गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो सारे लोग विजिबल हो जाओ। भाई विजिबल रहना है आप लोगों को। इससे पता नहीं लगता है ना आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो लास्ट डिस्कस कर रहे थे शायद गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन। गॉस की फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। तो फर्स्ट एप्लीकेशन लास्ट में उसका ग्राफ भी बन गया। ठीक है। एक तो भी आप लोग है ना ऐसे चेयर पे बैठ करके पढ़ो। कुछ लोग है ना ऐसे आराम से बेड पे पढ़ते हैं। चेयर होनी चाहिए कल से। ठीक है, चेयर पे और टेबल पे। बिल्कुल आप ऐसे नींद आ जाती है कुछ लोगों को, तब ये विजिबल आपको बोला जाता है। तो गॉस एप्लीकेशन चल रही थी, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। तो फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर एक न्यूमेरिकल दिया था। उस न्यूमेरिकल की कुछ वैल्यू मेरे को लिखवा दो आप, मैं बता देता। चार्ज कितना गिवन था, स्फेरिकल सेल था, उस स्फेरिकल सेल को चार्ज गिवन था। बाकी सारे लोग भी विजिबल हो जाइए जल्दी। तो चार्ज गिवन था, ठीक है, और उसकी रेडियस गिवन थी 5 सेंटीमीटर। चार्ज जो भी था माइक्रो में था। तो कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि चैट बॉक्स आपकी बंद कर रखी है। तो देखिए शायद 5 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन ये था r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए ये डिस्टेंस है और रेडियस एरिया। 6 की वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, उस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड। बिल्कुल, थैंक यू बेटा। ये दिखाना क्वेश्चन इसी था। r इक्वल टू 3 चार्ज, r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 5, r इक्वल टू 6। वो क्वेश्चन दिखाना उसके अंदर चार्ज की वैल्यू। देख लिया मैंने क्वेश्चन, इसी था आगे। हाँ क्वेश्चन 6 माइक्रो, 6 माइक्रो। कोई नहीं, जो भी है ना उसको चेंज कर लें। 6 माइक्रो, बाकी दिख गया क्वेश्चन। तो ये गिवन था। पहला क्वेश्चन था आपका r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले सेंटीमीटर को आपको क्या रखना है मीटर के अंदर। किस तरह ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर अपने जो भी डेटा चलेंगे, फिजिक्स के अंदर 25 माइक्रो, थैंक यू, 25 माइक्रो कूलम। रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो भी सेंटीमीटर हो उसको मीटर में चेंज करेंगे। ऐसा क्यों? 11th क्लास में आपने पढ़ा है 3 सिस्टम होते हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एफपीएस यहाँ नहीं चलता है, ब्रिटेन में चलता है। यूके के अंदर यूज करते हैं सीजीएस सिस्टम को, और सॉरी एफपीएस सिस्टम को। यहाँ पे एफपीएस सिस्टम भी यूज करते हैं, सॉरी सीजीएस भी यूज करते हैं और एमकेएस भी यूज, लेकिन 90% एमकेएस यूज होता है। और एमकेएस में भी फिजिक्स के अंदर एमकेएस यूज होता है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर कांस्टेंट रहते हैं। कांस्टेंट की भी एक अपने आप में वैल्यू होती है, वो वैल्यू एमकेएस में गिवन होती है। सीजीएस में भी होती है, लेकिन जितने भी आपको लिखवाया जाता है के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹, ये एमकेएस में। इसलिए सभी डेटा किस में होने चाहिए, एमकेएस में। इसलिए कन्वर्ट करो। सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर यही फोकस करना है कि सारे डेटा आपके किस में होने चाहिए, एमकेएस में। तो इनको चेंज कर लो। 6 सेंटीमीटर है तो Q इक्वल टू 25 माइक्रो। माइक्रो को चेंज करोगे, सबसे फर्स्ट पेज पे लिखवाया था 3 मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। मिली 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶, नैनो 10⁻⁹ और पीको 10⁻12। ये 3 डेटा थे। तीनों डेटा मैंने बता दिए, तीनों चारों डेटा। तो ये माइक्रो चेंज कर लिया। रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये लो चेंज कर लिया। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए 6 × 10⁻² मीटर। ये जो डिस्टेंस है रेडियस से ज़्यादा है तो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, आउटसाइड एग्जिस्ट करेगा। तो आउटसाइड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, KQ/r², KQ/r²।
K कितना है पता है आपको, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q कितना है 25 इंटू 10 की पावर -6 KQ अपॉन R स्क्वायर। R कितना है 6 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, 9 इंटू 25, 10 की पावर -6, 10 की पावर 9 कितना हो जाएगा 10 की पावर +3, 6 का स्क्वायर 36, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, 9 से 4 और 25 डिवाइड करोगे तो पता है कितना आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 6.25 माइनस ऊपर जाते क्या हो जाएगी प्लस कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। थैंक यू भाई, काफी लोगों ने कर रखा है। वीरेंद्र गुड, चेंज कर लो इसको। मंजू गुड, बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। तो इस तरह ही आप मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। ऑफलाइन का कभी ये नहीं होगा कि ऑफलाइन में हम अच्छा पढ़ते हैं, हैबिट डालो आप ऑनलाइन की भाई। इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, अब आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा और आप तो 12th पास हो जाओगे अब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन फ्यूचर आपको ऑनलाइन ही, आप यूपीएससी के लिए दिल्ली जाते हो, दिल्ली जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आरएएस की किसी की भी तैयारी करोगे बाद में, सिविल सर्विसेज की, तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस लेवल पे जब तैयारी करोगे ना, आपके जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, लैपटॉप के अंदर इतने अच्छे से डिज़ाइन है कि आप ऑफलाइन से भी ज़्यादा वो हैं। ये तो अपना स्कूल सिस्टम है, थोड़ा सा इतना डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह थोड़ी हैबिट डाल लो, ये एक थोड़ा माइंड में रहता है कि ऑफलाइन में बहुत अच्छा होता है। कुछ नहीं, आपको जैसे ही हैबिट हो जाएगी, साल 2 साल ऐसे पढ़ोगे तो आपको ऑफलाइन अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आराम से अपने रूम में बैठ करके आप किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी पोजीशन में आप पढ़ सकते हो। तो थोड़ा हैबिट डालिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, 5 सेंटीमीटर था, ठीक है, देख लिया मैंने। 5 सेंटीमीटर के ऊपर, इसका मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे पूछ रहा है, सरफेस, क्योंकि रेडियस भी 5 है, डिस्टेंस भी 5 है, तो एग्जैक्टली आपसे पूछा है सरफेस के ऊपर। तो सरफेस का क्या फॉर्मूला है, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, वो 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q की वैल्यू कितनी है, Q 25 माइक्रो, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, तो 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, 9 इंटू 25, ये गया 6, कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, 25, ये इससे कैंसिल, 9 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पेरिकल सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इतना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। गुड। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, नेक्स्ट कुछ दे रखा है वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ऐसे पूछ लिया जाए, सेंटर पे पूछ लिया जाए, सेंटर पे R इक्वल टू कितना होता है 0, ये स्पेरिकल सेल है, सेंटर भाई चार्ज तो सारा बाहर की तरफ है, अंदर मैंने एप्लीकेशन करवाया था ना, क्या बताया था, स्पेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है 0। तो ये देख लो पोजीशन अंदर आ रही है, तो अंदर चाहे किसी भी केस में पूछा जाए, सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा 0 आएगा। R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे दे, 2 मतलब 5 से लेस, रेडियस 4 रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसका मीन ये हुआ, अब जो आपको डिस्टेंस है ना 4.99 भी दे दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा 0 आएगा,
क्योंकि पॉइंट जैसे इनसाइड एग्जिस्ट करता है तो सारा चार्ज आउटसाइड रह जाता है, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। इसलिए गॉस ने कहा था कि अंदर चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स जीरो तो ई भी जीरो। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ई जीरो। उसका आप लैंग्वेज में क्या कॉन्सेप्ट लिखोगे, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस इज जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो। सेंटर पे भी जीरो, यहां पर भी जीरो। ठीक है, ये था गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, सेकंड एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग वायर एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर मीन्स जिसकी लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी। अब जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है डेफिनेटली उसके ऊपर चार्ज भी कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। चार्ज भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये लो प्लस, ये चार्ज दे रखा है इसको। ठीक है, इस लॉन्ग वायर से किसी भी पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, आर डिस्टेंस पे, इस लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस पर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एप्लीकेशन है। तो फिर क्या बनाना पड़ेगा आपको, क्लोज सरफेस, या आप दूसरा नेम दे सकते हो इसको गॉसियन सरफेस। कि सर गॉसियन सरफेस क्यों दे रहे हैं, गॉसियन सरफेस इसलिए नेम दे रहे हैं, गॉसियन सरफेस इसलिए नेम दे रहे हैं, गॉस ने बताया था, इस वजह से वो क्लोज सरफेस का नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। की आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए। अब तो में ये छोटे क्वेश्चन हो रहे हैं, स्फेरिकल सेल, अभी एप्लीकेशन की थी आपने, स्फेरिकल सेल के कारण जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा होता है, स्फेरिकल ही होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल, ध्यान रखना है। लॉन्ग वायर के कारण, लॉन्ग वायर के कारण गॉसियन सरफेस होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लेफ्ट में भी जाएंगे, राइट में भी जाएंगे, ठीक है, आउटसाइड भी आएंगे, इनसाइड भी, मतलब इसके 3D के अंदर एक क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, सिलेंड्रिकल बन जाएगी ऐसे। ये इसका क्लोज सरफेस ऐसे है, 3 सरफेस है इसमें एरिया में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये
प्लस से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे। आप चाहिए इसको इस साइड बना लीजिए, आप इस साइड भी बना सकते हो, यहां पर ले लो आप। 3 सरफेस हो गए, 2 तो क्रॉस सेक्शन एरिया, एक ये और एक ये कर्व सरफेस वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन प्लस से अवे, और ये एरिया की डायरेक्शन होगी DA 1 दे दिया, और ये DA2, ठीक है, ये DA3, वो डायरेक्शन अभी, ठीक है। 3 सरफेस हो गए, 1 2 और ये 3। आप इस साइड भी बना सकते हो, ये मैंने शो कर दिया, लेकिन कहीं पर भी एक साइड ले लो आप, 3 सरफेस ले लो। अब देखते हैं इस सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर बने इसकी लेंथ कितनी है, L, कितनी बनी है L, और इसका चार्ज गिवन नहीं है, चार्ज डेंसिटी गिवन है लैम्बडा। चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, लैम्बडा। चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। अब देखते हैं फ्लक्स रिलेटेड टू गॉसियन सरफेस। फाई इज इक्वल टू E डॉट DA1। कि सर इसके अंदर आप 3 सेक्शन पे क्यों लगाया है फॉर्मूला, एक ही लगा दे, आप एक भी लगा सकते हो। अब देखिए 3 सेक्शन क्यों कंसिडर, क्योंकि तीनों सेक्शन डिफरेंट है, ठीक है, तीनों डिफरेंट है, ये अलग है थोड़ा, ये अलग है, डिफरेंट है। हालांकि 2 तो सेम है क्रॉस सेक्शन एरिया वाले, लेकिन एंगल डिफरेंट है, इस वजह से अलग। स्पेरिकल सेल के अंदर एक बारी लगा दो, इंटीग्रेट कर दो उसको, तो कंप्लीट कवर हो जाएगा। प्लस E डॉट DA2 प्लस E डॉट DA3, फाई इज इक्वल टू E डॉट प्लस E डॉट A2 प्लस E डॉट A3। ओपन कर लो, A1 cos θ1, A2 cos θ2 प्लस cos θ3। अब देखिए θ1 सेम डायरेक्शन है, एरिया की री की डायरेक्शन सेम है 0 डिग्री। कि सर डायरेक्शन सेम क्यों है, एरिया हमेशा सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर, E प्लस से अवे होती है, इसलिए सेम डायरेक्शन हो गई। सेम डायरेक्शन होता है तो एंगल कितना होता है 0 डिग्री। θ1 0 डिग्री, θ2 90 डिग्री, और θ3 भी कितना है 90। θ2 और θ3 कितना डिग्री है 90। क्यों, इनके एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इनके एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ, और E अवे है। पुट कर दो, पुट करने के बाद फाई इज इक्वल टू A1 cos 0 डिग्री, A2 cos 90 डिग्री प्लस A3 cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। A1 cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू ये आ गया
ये लगा दिया, लेकिन आपको क्या गिवन नहीं है, चार्ज गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है, चार्ज गिवन नहीं है। अब क्या करना आपको, चार्ज को फाइंड आउट करना है। चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर लेंथ देखिए कितनी लेंथ कवर है, ये लेंथ कंसीडर करेंगे, प्लस प्लस चार्ज है। आपको गिवन क्या है, चार्ज डेंसिटी लैम्बडा गिवन है। इस चार्ज को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस। आपको 3 डेंसिटी पढ़ाई है, चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या था, Q/L। इसके अंदर लेंथ कितनी कवर है, L, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्बडा L। ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, फर्स्ट में, सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ये वैल्यू कहां पुट कर दो यहाँ पे, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्बडा L/E0। इक्वेशन क्या आ गई, थर्ड आ गई। ये भी फ्लक्स ही है और ये भी फ्लक्स ही है, दोनों क्या कर दो, इक्वल कर दो, दोनों क्या कर दो, इक्वल। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, थर्ड, E(A1) लैम्बडा L/E0 और A1 का फॉर्मूला है 2πRL, 2πRL। चलो मैं इधर लिख देता हूं इसको। तो A1 इसका सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, 2πRL। L से L क्या हो गया, कैंसिल। E इक्वल टू कितना हो गया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, K का क्या फॉर्मूला है, टू के λ/R। चलो इसको बनाइए। जल्दी नोट करो इसको। तो ये पूरा एप्लीकेशन था, 3 एप्लीकेशन करवाएंगे, इनमें डेफिनेटली एक एप्लीकेशन आएगी एग्जाम में, इसलिए आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसको अच्छे से करना है, बार बार रिपीट करना है इसको। ओके, जल्दी नोट कीजिए इसे। कुछ लोगों के ये आ रहा है कि सर ये के कैसे रिप्लेस किया, के को कैसे लिखा है, 1/4πE0। 1/4πE0 किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है। इसलिए इसको क्या किया मैंने, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये तो 2 लैम्बडा, नीचे 2 × 2 कितने हो गए, 4πE0। पता है 1/4πE0 किसके इक्वल है, के। ये आ गया, के लिख दिया इसकी जगह, 2k λ/R। यहाँ पे लैम्बडा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। लिख लो, लैम्बडा क्या है, चार्ज डेंसिटी। R is the distance from wire, और K पता है 9 × 10⁹ MKS। ग्राफ बनाएंगे, ये R डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आ जाएगा डिक्रीजिंग। क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग।
चलो नोट कर लो। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। चलो इससे पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं। A long wire having electric field intensity at a distance 6 centimeter is 5 microcoulomb per meter. Find the charge density of long wire. चलो नोट कीजिए से। देखिए क्या फॉर्मूला है लॉन्ग वायर का, 2k लैम्बडा अपॉन आर। 2k लैम्बडा अपॉन आर क्या चाहिए आपको, लैम्बडा। लैम्बडा इज इक्वल टू ई आर अपॉन 2k। गिवन क्या क्या है, ए गिवन है, सॉरी ये न्यूटन पर कूलम है। फाइव माइक्रो कहीं पर भी आए तो किससे मल्टीप्लाई कर दो। आर कितना है, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, ई भी है आर भी है। लैम्बडा आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। के कितना है, पुट कर दीजिए इससे। ई की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -6, डिस्टेंस 6 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, कैंसिल करो इसको, कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 6 और ये -8 9 आएगा, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 5/3 इंटू 10 की पावर -6 और -8, ये जाएगा तो माइनस का 9, -17 कूलम पर मीटर। ये आ जाएगा।
नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सरफेस। नॉन कंडक्टिंग सरफेस। प्लस से डायरेक्शन अवे DA1, ये रही। E की डायरेक्शन प्लस से क्या होती है? अवे। ए डायरेक्शन ये हो जाएगी। एक एरिया ये रहा, ठीक है। ये डायग्राम बना लीजिए भाई, ये ऐसे रखी हुई है सरफेस। अभी समझाता हूँ मैं। ये इस तरह है, ये तो सामने वाला फेस है, इसको ऐसे कर दो आप। तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस इधर है, दूसरी वाली इस तरफ है, तो ये सिलेंडर इस तरह जा रखा है, ठीक है ना। प्लस प्लस दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर वाले से अवे, ठीक है। ऊपर कोई फ्लक्स जाएगा नहीं क्योंकि थीटा कितना है? 90 है। ये थीटा 90 है, तो ई के साथ कितना बना रखा है? लगाइए। फ्लक्स रिलेटेड टू गॉसियन सरफेस phi is equal to प्लस phi is equal to E dot A1 A2। डॉट को ओपन करो, A1 cos थीटा 1, A2 cos थीटा 2, A3 cos थीटा 3, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, इनकी वैल्यू रखनी है। देखिए थीटा 1 0 डिग्री, थीटा 2 0 डिग्री, थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 3 कितना है? 90 डिग्री,
फाई इज इक्वल टू E(A1) cos 0 डिग्री, E(A2) cos 0, E(A3) cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू कितना जाएगा? A। इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट। इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q अपॉन E नॉट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। चलो इधर रख लेता हूँ। देखिए सिग्मा चार्ज डेंसिटी दे रखा है, Q अपॉन ए, Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा। इसमें चार्ज हो सकता है आपको चार्ज गिवन हो या सिग्मा गिवन हो, क्या दिक्कत है? इसमें सिग्मा दे रखा है, सिग्मा के फॉर्म में लाना है। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा ए। ये वैल्यू किस में पुट कर दो? इसके अंदर पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ Q in equation second, phi is equal to by equation A से कैंसिल, E is equal to sigma upon 2E naught। थैंक यू, नोट कर लीजिए।